गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने फिर लेके आया हूँ 30 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स, जिसमें कि आपको इंक्लूडेड है प्रीवियस जो मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए पढ़ाया था, वो सभी 1 वीक का करंट अफेयर्स सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी उसका रिवीजन कर लिया होगा और मैं आप लोगों के सामने फिर वो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो जो पहला करंट अफेयर्स है वो है नंबर ऑफ़ टाइगर इन पटना जू, जो कि मैंने आप लोगों को कल भी पढ़ाया था। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना के चिड़ियाघर में कितने बाघ हैं। तो ये ऑप्शन है 42, 43, 44, 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 42, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज इन फर्स्ट रैंक ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो रोजगार देने में बहुत ही सबसे आगे है। तो इसका आंसर है अररिया। और जो इसमें ऑप्शन है वो घटते हुए क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा है अररिया, उसके बाद है बक्सर, उसके बाद है नालंदा, उसके बाद है सारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज। तो ऑप्शन है डॉक्टर YS राजन, डॉक्टर APJM नजीमा मरिया कयर, श्रीप्रिया श्रीनिवासन एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तीनों ने मिलकर इस बुक का लिखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है। तो BPSC में भी ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इसमें मोर देन वन ऑफ द एबव का ऑप्शन भी रहता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ़ टाइगर इन बिहार। वो तो नंबर ऑफ़ टाइगर इन पटना जू था, ये नंबर ऑफ़ टाइगर इन बिहार। तो नंबर ऑफ़ टाइगर इन बिहार कितना है? ऑप्शन क्या रहेगा? 54, 55, 56, 57। तो इसका आंसर है 54। और पटना जू में कितना है? 42। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो पाँचवा क्वेश्चन है व्हेन अमृत कलोत्सव सेलिब्रेटेड इन पटना। पटना में जो अमृत कला उत्सव कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है 25 से 27 जुलाई। और इसका जो ऑप्शन है 25 27 जुलाई पहला, दूसरा 26 28 जुलाई, तीसरा 28 से 30 जुलाई और चौथा 23 से 25 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 to 27 जुलाई, जो कि पटना में मनाया गया। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो इंडिया गिफ्टेड मिसाइल INS कृपन टू विच कंट्री। किस कंट्री को इंडिया ने INS कृपन मिसाइल जो दिया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो आंसर है वियतनाम। तो ऑप्शन दे देगा आपको 4, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, वियतनाम। कंफ्यूजिंग आंसर इसमें क्वेश्चन को ऑप्शन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? वियतनाम। और जो ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया ने किसको सेल किया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया को फिलीपींस कंट्री को सेल किया है। और ये जो क्वेश्चन है इंडिया गिफ्टेड मिसाइल INS कृपन टू विच कंट्री, जो वियतनाम, और इंडिया में ये मिसाइल डिकमीशनड हो गया है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द लोगो ऑफ सोशल मीडिया ट्विटर। तो पहले इसका लोगो क्या था? इसका लोगो था पहले बर्ड, अब उसको एलन मस्क ने चेंज करके क्या कर दिया है? X। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा ABXY। इसका आंसर क्या होगा? X। और जो 8th क्वेश्चन है द IECC इंडिया लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वेन्यू इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 26 जुलाई इन दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, बेंगलोर। जो एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस सेंटर है, जिसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया 26 जुलाई को। तो ये कहाँ पर उद्घाटन किया? दिल्ली में प्रगति मैदान में। इसको हम लोग ITPO कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो G20 का जो सम्मेलन होगा सितंबर में वो यहीं पे होगा। तो इसके व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th नंबर, वह वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमी कॉन इंडिया ऑन 28 जुलाई 23। तो इसका ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया गांधीनगर, जो हाल में ही 28 जुलाई को
नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया, जिसमें आपको चिप बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा डील हुआ है यूएसए से, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, 90% प्रोबेबिलिटी इसको पूछे जाने की। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन ओपन वन बाई सात्विक एंड चिराग शेट्टी ऑन 23 जुलाई 23। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपको सिंगापुर, कोरियन, जापान और मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कोरियन। तो ये भी स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैंने पूछा कि बाघ जो है बिहार में कितना है, पटना में कितना है, अब ये बाघ कितना है इंडिया में कितना है, इसका क्या आंसर होगा 3682। 3682 बाघ कहाँ है, इंडिया में है। तो नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया क्या है आंसर 3682। तो इसका ऑप्शन देगा 3680, 3681, 3682, 3683। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 3682। इस आपको याद करने की बहुत ही ज़रूरत है। बाघों की संख्या भारत में की वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है। तो विच स्टेट हैज़ शोन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइगर। इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर का ग्रोथ हुआ है। तो ऑप्शन है एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। जिसका जो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विच स्टेट हैज़ शोन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बाघ है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन रहेगा एमपी, बिहार, यूपी, कर्नाटक, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, और इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। और जो 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन मेकिंग मिड डे मील। मिड डे मील में बनाने में बिहार का रैंक कौन सा है। तो इसका आंसर है 6th, क्योंकि बीपीएससी में बिहार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने बिहार का ये लेकर आया क्वेश्चन कि बिहार का कौन सा रैंक है मिड डे मील बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है 6th। और जो लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ NH क्रॉसिंग बिहार। बिहार को कितने नेशनल हाईवे क्रॉस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 58, 59, 60, 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अभी 60 है। और अभी काशी से जो कोलकाता जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो भी एक बढ़ जाएगा, जो कभी बढ़ा नहीं है, तो वो बढ़ के 61 हो जाएगा। लेकिन आपको करेक्ट आंसर क्या मानना है 60। तो ये आप लोगों का एक वीक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया। तो आप लोग जो इसका एक बार बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर किसी को PDF फॉर्मेट में ये चाहिए करंट अफेयर्स, तो आप लोग अपना नंबर भेज दीजिएगा इसी YouTube पे, तो मैं आप लोगों को इसका PDF फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 वीक का जो आपका करंट अफेयर्स था बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसमें बिहार का भी है और नेशनल का भी, लेकिन ज़्यादा बिहार का है, तो आप लोगों को इसको याद करने की बहुत ही ज़रूरत है। कल से मैं फिर आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आऊँगा और फिर संडे को इसका टेस्ट लूँगा। तो आप लोग BPSC एग्ज़ाम का अच्छा तैयारी करते रहिए। और BPSC का फॉर्म का लास्ट डेट भी होने वाला है, 8 अगस्त को लास्ट डेट है, तो कृपया करें सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। और करंट अफेयर्स, स्पीडी, एडिटोरिया और जो भी घटना चक्र है आप लोग रिवाइज करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स ऐसे ही लाते रहूँगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।